गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आई होप दैट आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम लोग एग्ज़ाम्स के बाद वापस से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मोशन। बेटा मोशन क्या होता है? मोशन मीन्स मूवमेंट, मीन्स आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहे हैं तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सब चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन और रेस्ट, ये दोनों ही टॉपिक जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखो अगर सपोज करो स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में है, तो अगर वो मूव नहीं कर रहा है, उसका कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, या ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अगर ये एक रोप है, ठीक है, आप यह इस पॉइंट में हैं और इस पॉइंट से आप चलते चलते यहाँ आ गए, तो ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस। एंड if you cover this distance with respect to direction, we called it displacement। तो अभी ये सब चीज़ें और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वर। मोशन हमेशा किसी न किसी ऑब्जर्वर, किसी न किसी रेफरेंस के ऊपर रिलेट करता है। ये ऑब्जेक्ट अभी हमको स्टेशनरी नज़र आ रहा है, स्टेबल नज़र आ रहा है, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि हमको ये मूव करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मीन्स वी आर द ऑब्जर्वर। जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर होता है और रेफरेंस के हिसाब से ही चीज़। सपोज करो अगर यहाँ एक ट्री है, ठीक है, अब इस ट्री के रेफरेंस, पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, अब ये यहाँ, तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ इन मोशन, कि वो चल रहा है। लेकिन अगर हम इस ट्री के रेफरेंस में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं कि वो यहीं पर रखा है, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ एट रेस्ट और इन मोशन, कि हर एक चीज़ जो अर्थ पे है या दुनिया यूनिवर्स में है, वो या तो मोशन में होगी या फिर रेस्ट में होगी। There is no meaning of rest and motion without a weaver। ये बात हमेशा याद रखो, एक रेफरेंस की, एक वीवर में दर्शक जो देख रहा है, उसके बिना कोई भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या मोशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, एक दूसरे को तभी ना उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं when there is any weaver। क्लियर? ओके, नाउ मोशन डेफिनेशन बेटा देख लीजिए। अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटेड टू रेफरेंस पॉइंट। जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी मूव करना शुरू करती है, तो जिस पॉइंट पे वो मूव करती है वो हमेशा हम उसको क्या मानते हैं? ज़ीरो, और उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन या इनिशियल लेवल। इनिशियल मीन्स शुरुआत का, ठीक है। तो अगर इफ़ दिस कार इज़ मूविंग एंड स्टार्ट्स द मूविंग, मतलब शुरू करने वाली है, तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी? इनिशियल पोजीशन। एंड जितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है और वो उसकी, मान लीजिए उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और अब वो स्टॉप हो गई, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? फाइनल पोजीशन कहलाएगी। ठीक है। चेंज इन पोजीशन ड्यूरिंग टाइम टी, और हमेशा कोई भी बॉडी मूव करती है तो इन रेफरेंस ऑफ टाइम भी होता है। मतलब कोई टाइम, मान लीजिए यहाँ पर टाइम 0 था, ठीक है, 0 टाइम पे वो इनिशियल पोजीशन पे थी, यानी रेस्ट पे थी। एंड आफ्टर दिस टाइम, जैसे जैसे टाइम बिंग मूव हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसे कार मूव कर रही है तो टाइम भी चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो when an object change position related to a reference point is a fixed place where you use to help find your way or to see where other things are moved। मतलब रेफरेंस पॉइंट एक जगह फिक्स होता है और वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जितना मूव कर रहा है वो उसका मोशन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज हैं, ये याद रखिएगा। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर मोशन, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइन से चल रहा, मान लीजिए कि व्हीकल्स चल रहे हैं और व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड, तो रोड बेसिकली लाइन में है, लीनियर है, ठीक है। रोटेशनल मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी के रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगाई, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स, हमारे सैटेलाइट्स, दे आर रिवॉल्विंग, तो दे आर कॉल्ड द रोटेशनल मोशन। एंड वन मोर मोशन इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स
कि वो उसका टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। जैसे क्लॉक, घड़ी की जो हैंड क्लॉक्स होती हैं या सेकंड हैंड होते हैं या मिनट हैंड्स होते हैं, वो अपने फिक्स्ड टाइम पीरियड पे मूव करते हैं। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? पेरियोडिक। तो कितने हो गए? ट्रांसलेटरी मोशन ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन मीन्स जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या जो कर्व में मूव कर रहे हैं, एंड द पीरियोडिक मोशन जिसका मोशन का टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब उसी लीनियर मोशन को वापस से समझ लीजिए कि लीनियर मोशन मीन्स स्ट्रेट, लाइक रनिंग, लाइक मूविंग ऑफ अ व्हीकल। सेकेंड है एंगुलर मोशन, जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे रोटेशनल मोशन, कि व्हेन यू रोटेट योर हिप फॉर एग्जांपल, चाहे आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप रोड से जा रहे हैं और आपने टर्न ले लिया, कोई भी मोशन, आपने कोई पत्थर को फेंका, तो वो भी एंगुलर मोशन होता है। जनरल मोशंस व्हेन यू यूज़ बोथ लीनियर एंड एंगुलर मोशन, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग ड्यूरिंग अ स्ट्रेट, मीन्स एक नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो लीनियर और एंगुलर का एक नाम दे दिया जनरल मोशन। एक होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा, जब भी हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं या कोई भी मिसाइल्स लॉन्च हो रही है या पत्थर ऊपर फेंका जा रहा है, तो वो इस तरीके से मूव करता है, लाइक दिस। तो ऐसा कर्व जो बनता है लाइक दिस, ऐसा, तो ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। नाउ क्लास, आपकी बुक में डिस्क्राइबिंग मोशन दे रखा है। डिस्क्राइबिंग मीन्स टू डिस्क्राइब द मोशन, मोशन के बारे में एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली हाउ फार डज इट मूव्स। कोई भी बॉडी है, सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर गया, फार मीन्स दूर, हाउ फास्ट, कितनी तेज़ी से गया, कितनी उसकी स्पीड थी, डज इट मूव एट द स्टीडी रेट और स्पीड अप और स्लो डाउन, कि क्या वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। फिर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है डायरेक्शन। फिज़िक्स के अंदर, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं वो फिज़िक्स के अंदर आता है, और फिज़िक्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लास, आपको पता है कि दिस इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और इनके बीच के जो कार्डियक पॉइंट्स होते हैं वो कहलाते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, जो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये जो 8 कार्डिनल डायरेक्शंस दे रखी हैं, तो बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं। फिर ऑल दीज डिस्क्राइब्स एज मोशन। तो हमने क्या देखा कि मोशन में जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाउ फार, कितना फार मीन्स कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस मीन्स दूरी कवर कर रहा है, स्पीड कितनी उसकी स्पीड है, फास्ट चल रहा है, स्लो मोशन में चल रहा है, स्टीडी का मतलब होता है एक रफ्तार से, मीन्स अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो पूरे इनिशियल लेवल से लेके जो फाइनल लेवल आ रहा है वहाँ तक वो अगर एक ही स्पीड मेंटेन कर रहा है तो हम उसे कहेंगे स्टीडी रेट। और अगर स्पीड अप हो रही है, अप मीन्स ज़्यादा, और स्पीड डाउन हो रही है, तो वो चीज़ क्लियर। नाउ क्लास, लीनियर मोशन वापस से समझ लीजिए कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द लीनियर मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, जैसा आपको समझा चुकी हूँ। और लीनियर मोशन इट कैन बी डिस्क्राइब्ड मैथमेटिकली यूजिंग द स्पेटियल डायमेंशंस। इसको अभी बताऊंगी। इट कैन बी यूनिफॉर्म, बेटा यूनिफॉर्म और स्टेडी एक ही बात है, मीन्स जो इनिशियल लेवल से लास्ट लेवल तक जब भी हम मोशन में चला रहे हैं, एक ही रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म है। ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म का ऑपोजिट क्या होगा? कांस्टेंट। देखो, जब भी हम कोई भी व्हीकल, चाहे हमारी स्कूटी हो, कार हो, एरोप्लेन हो, ये सब शुरुआत में 0 स्पीड पे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो रेस देते जाते हैं और उनकी स्पीड अप गाड़ी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए बेसिकली जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलते हैं। और कुछ होते हैं जो, इवन आप बर्ड के भी एग्जांपल लें, एक बर्ड ने भी जब फ्लाई करना स्टार्ट करता है तो इनिशियली उसकी स्पीड 0 होती है और फिर धीरे धीरे स्पीड अप होती है, तो वो मोशन भी क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है।
अब एक और चीज़ देख लीजिए, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट अलोंग अ लाइन कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स पोजीशन। तो आपको पता है, आप लोग मैथ्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं क्लास, तो ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है x, और ये वाला पॉइंट क्या होता है y। तो इनिशियली अगर हम लोग यहाँ पर हैं तो हमारे लिए ये क्या होगा x0 और ये होगा x फाइनल, यानी कि फाइनल पोजीशन पे जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तब। ठीक है, अब द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ इनिशियल और फाइनल को सम अप करके और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो वो एवरेज निकल आता है। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में हमको मालूम है कि वो चीज़ मतलब स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है। और बेटा लीनियर मोशन में अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तब वेलोसिटी वर्ड आएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d/t। ठीक है, नाउ क्लास द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेटा साइंस में, फिजिक्स में एक कॉमन चीज़ आप पढ़ेंगे, उसकी यूनिट, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में अभी आपको इतना समझ लीजिए, स्केलर वो चीज़ होती है जिसमें आपको डायरेक्शन, स्केलर के अंदर स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी दिशा में चल रहे हैं, आपका मैग्नीट्यूड काउंट होगा, आपने कितनी दूरी तय की, वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमेशा आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है कि आपने इस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि वेस्ट में चल रहे हैं, प्लस आपका मैग्नीट्यूड कितना है, आपने कितनी दूरी तय करी और किस दिशा में तय करी, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी। सपोज कीजिए कि ये एक रोड है और यहाँ पे एक कार है, तो ये है हमारी पोजीशन फर्स्ट। तो क्योंकि ये 0 स्टेज पर है तो इस वक्त ये कैसा है, हाँ, ये रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, अब सपोज करो ये मूव करते करते पोजीशन यहाँ पर आ गई, तो ये आपको हमेशा मैथ्स साइंस में मैंने आपको समझाया हुआ है कि कभी भी E0 को हम लोग ये मान के चलते हैं ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। तो इस तरीके से ये भी हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्शन शो कर रहा है। तो राइट साइड में अगर मूव कर रही है तो ये ईस्ट जा रही है, इधर जा रही है तो वेस्ट जा रही है। तो इस तरीके से हमको डायरेक्शन आइडेंटिटी समझ में आना चाहिए कि अगर 0 लेवल को हमने कार्डियक 0 मान लिया है और उसके बाद राइट में करी तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, इन डीलिंग विद द डिस्प्लेसमेंट का जस्ट मतलब होता है डिस्टेंस कवर करना, कितना उसने दूरी कवर करी है। सपोज करो 0 से ये है 5, तो इसका हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर है तो ये -5 है, तो -5 का मतलब क्या है, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, you need to consider its direction which represents the direction from the initial position to the final position. It is important to consider that displacement does not depend on the path taken. Displacement में इससे लेना देना नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब कितना पाथ कौन से है, बस ये है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड। मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए क्लास कि ये एक ऑब्जेक्ट था, अगर ये यहाँ से मूव करते करते ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, तो ये होगी इनिशियल और ये होगी फाइनल लेवल। तो जितना डिस्टेंस इसने कवर किया डिस्टेंस वो कहलाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कहता है हाउ फार आउट अ प्लेस ऑब्जेक्ट इज, द ऑब्जेक्ट ओवरऑल चेंज इट्स पोजीशन। मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ से यहाँ तक गया, अब इनिशियल और फाइनल को दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स को देखो समझाऊँ वापस से। सी इनिशियल लेवल पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, तो ये आई है और ये एफ है। इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि x1
और इसको कह दो x2। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी फाइंड आउट करोगे तो आप क्या कहोगे, डेल्टा x इक्वल्स टू फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। भले इनिशियल आपका 0 है, मान लीजिए आपने ये 4 किलोमीटर कवर किया और इनिशियली आप 1 किलोमीटर पे थे, मान लीजिए आपने इतना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया, आपको इतना ही से इतना डिस्टेंस है, तो आपने क्या करना है 4 - 1, तो टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3 किलोमीटर। डन। नाउ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप फिजिक्स में मोशन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं, एनीथिंग इट डिस्क्राइब्स इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, तो ये टॉपिक सभी चीज़ें दे ऑल कम अंडर काइनेमेटिक्स। ठीक है। अब मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी। अगर मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं तो सभी चीज़ें, पेड़ है और दूसरे मकान, घर वगैरह, वो सब रेस्ट में स्टेशनरी है, लेकिन आपकी गाड़ी उन चीज़ों को पार करते हुए गुजरी, तो उनके रेफरेंस में आप कैसे मोशन में हैं। ठीक है। अब जब आप मोशन में हैं तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज कंटिन्यूस चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन रेफरेंस पॉइंट, कि उस रेफरेंस पॉइंट से आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो आपका मोशन है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको बताया है कि सपोज़ कीजिए कि आप 9:30 बजे एक डिस्टेंस ट्रेवल किया एक ऑब्जेक्ट ए ने, जो कितना था 10 मीटर था। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बी, वो कितना था 12 मीटर। इसी तरीके से अलग अलग टाइमिंग दे रखा, 9:45 में है 20 मीटर है, इसने 19 किया। तो बेटा हर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, हर टाइम पीरियड में, हर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में दूसरे ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम डिस्टेंस कवर किया, वो सारा मोशन है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम जो है यूनिफॉर्मिटी से मूव कर रहा है, मतलब हर जगह पर 10-10 का गैप आ रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो 10-10 का गैप आ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है इस फिगर में, जबकि यहाँ पे देखिए 12 से 19, 23, 35, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब इक्वल टाइम कवर हो रहा है विद डिस्टेंस के साथ साथ, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम के कंपेयर में अगर एक ऑब्जेक्ट बराबर से डिस्टेंस कवर करे, मान लीजिए 1 मीटर में 1 मिनट में वो 10 मीटर कवर कर रहा है, फिर 2 मीटर में 20 मीटर कवर कर रहा है, तो ये जो टाइम बराबर चल रहा है वो कहलाता है यूनिफॉर्म। और अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, कभी धीरे चल रही गाड़ी, कभी फास्ट चल रही है, स्लो फास्ट स्टीडी चल रही है, मीन्स अनइक्वलिटी जहाँ शो हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड का फॉर्मूला याद रख लो, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, एक टाइम पीरियड में बच्चे ने या किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या कहलाती है, स्पीड। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस आ रहा है 100 मीटर, ठीक है, आपका डिस्टेंस आ रहा है 100 मीटर और टाइम आ रहा है 10 मिनट्स, कर लो ये 10 सेकेंड्स कर लो, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, देन इट्स स्पीड विल बी v इक्वल्स टू, डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। द ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिवाइडेड है तो हम डिवाइड ना करके -1 का साइन लगा दे, तो ms-1 मीटर पर सेकेंड। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि बेटा यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बता रहे, सिर्फ स्पीड बता रहे हैं, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड क्या होगी, इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टोटल टाइम टेकन, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है और टोटल टाइम कितना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर आप देखो कि वेलोसिटी का है, सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल डिस्टेंस में से इनिशियल को माइनस करके, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके, टाइम में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारी स्पीड निकल आएगी, वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है। वेलोसिटी में हम लोग, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन का मेंशन होता है। ये देखिए
इनिशियल लेवल पे 0 था, जैसे ही 5 मिनट्स हुए या 5 सेकेंड्स हुए इसने इतना 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर 10 हुआ तो ये तो यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को एक बार समझ लीजिए। कार जब भी ट्रैवल करती है, कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, सो वी कॉल इट यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल क्लॉक का भी एग्जाम्पल जो है वो यूनिफॉर्म का है। नॉन यूनिफॉर्म का है जैसे कि कार बी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अप एंड डाउन हो रहा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। बेटा अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो मोशन से रिलेटेड था। रीड द चैप्टर केयरफुली। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।